एक छोटे से गांव में सेठ नाम का एक अमीर और लालची आदमी रहता था। उसके पास विशाल भूमि थी और बहुत धन था, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वे हमेशा अधिक धन और शक्ति की लालसा रखता था। उसी गांव में रवि नाम का बुद्धिमान और दयालु मंत्री था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और गांव में समृद्धि लाने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उनकी ईमानदारी के लिए उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन सेठ को एक छिपे हुए खजाने के बारे में पता चला, जिसके बारे में अफवाह थी कि वे पास के जंगल में काफी गहराई में दबा हुआ है। अधिक धन प्राप्त करने की संभावना से उत्साहित होकर वे उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। वहां पर रवि को भी खजाने के बारे में पता चला। जब सेठ जंगल में घूम रहा था तब वे छिपे हुए रास्ते से एक गुप्त गुफा तक पहुंच गया, जहां माना जाता था कि खजाना छिपा हुआ है। वो अंदर गया और उसने उत्सुकता से सोने और रत्नों से भरे खजाने का पता लगाने की उम्मीद में खुदाई शुरू कर दी। रुको सेठ, लालच तुम्हें भटका देगा। क्यों मंत्री रवि, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ तुम्हें सतर्क करने आया हूँ सेठ। ये खजाना वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ये शापित है, और जो लोग इसे अपने दिल में लालच के साथ खोजते हैं उन्हें बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। मैं श्राप में विश्वास नहीं करता मंत्री जी। मैं इस खजाने को खोजकर और भी ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ। धन खुशी की गारंटी नहीं देता। सच्ची खुशी दूसरों को बांटने और उनकी मदद करने में है। आपके लालच ने आपको उस खुशी से वंचित कर दिया है जो जरूरतमंदों की मदद करने से मिलती है। सेठ ने मंत्री की बात को नजरअंदाज करते हुए खुदाई जारी रखी। खुदाई करते वक्त अचानक जमीन कांपने लगी और गुफा में भयंकर गर्जना गूंजी। अचानक खजाना जमीन से बाहर आ गया, लेकिन सोने और गहनों के बजाय उसमें क्रोधित मधुमक्खियों का झुंड था। घबराकर सेठ ने गुफा से भागने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा करने लगी और उसे लगातार डंक मारती रही। वे मदद के लिए चिल्लाता हुआ वापस गांव की ओर भागा। मंत्री रवि, जो बुद्धिमानी से गुफा के बाहर रुके थे, वो घटना को देख रहे थे। उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को इकट्ठा किया और स्थिति बताई। उन्होंने सेठ की मदद के लिए धुआं लगाया और बचने के लिए कंबल भी दिया। मंत्री रवि उसके पास पहुंचे और मदद का हाथ बढ़ाया। आपके लालच ने आपको दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दिया है, लेकिन बदलने में कभी देर नहीं होती। इस अनुभव से सीखें और अपने धन का उपयोग दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें। एक नई समझ के साथ सेठ ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने शेष दिन अपनी संपत्ति का उपयोग करके स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र बनाने का फैसला किया, जिससे गांव में समृद्धि और खुशहाली आई। मंत्री रवि की बुद्धिमत्ता ने एक लालची व्यक्ति को एक दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति में बदल दिया।